हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे रिश्तों पर। रिश्ते हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। हर कोई इंसान किसी ना किसी रिश्ते में बंधा होता है। रिश्ते हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं वो हर कार्य क्षेत्र में अच्छे होते हैं और जिनके रिश्तों में कुछ गड़बड़ होती है और गृह क्लेश होता है, वो लोग हर कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं करते। वो वैसे ही होते हैं जैसे उनका माहौल होता है, क्योंकि रिश्तों में अगर कोई लड़ाई झगड़ा रहता है और हमारा जो व्यवहार होता है वैसा ही बन जाता है। वो व्यवहार हर कार्य क्षेत्र में हमको वैसे ही बना देता है। हम जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस व्यवहार को लेकर चलते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम सफलता की राह पर होते हैं, अगर हम घर में रिलेशन में खुश नहीं हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में खुश नहीं हो पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो लोग रिश्तों में कठोर, अकड़े और जकड़े होते हैं वो हर कार्य क्षेत्र में वैसे ही होते हैं। जो लोग कठोर होते हैं रिश्तों में और अकड़े रहते हैं अहंकार से, बस अपना जो शब्द है वो नीचे नहीं गिरने, वो अकड़ रहती है और जकड़े भी रहते हैं। तो वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो रोज़गार कर रहे हैं, चाहे वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर भी वैसे ही होते हैं। उनका जो व्यवहार है वो चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता है। तो वो लोग ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी उनकी ज़िंदगी में नहीं मिल पाती। ऐसे ही कुछ दिनों की बात है, मैं सुबह जल्दी उठा, लाइट नहीं थी, दूध ख़राब हो गया था, मैं दूध लेने चला गया। तो जिसके पास मैं दूध लेने गया उसके पास जब मैंने उससे दूध लिया तो उसके पास खुले पैसे नहीं थे। तो उसने कहा 2 मिनट रुक जाओ, तो मैं ग्राहक आता है देता हूँ। तो वो अपने फ़ोन पर इतना बिजी था, उसकी अपनी वाइफ के साथ लड़ाई चल रही थी। वो मुझसे बहस कर रहा था कि उसने उसको सुबह नाश्ता नहीं दिया, चाय नहीं बना कर दी। इस बात को लेकर उसको डांट रहा था, बोल रहा था। तो उसका जो इम्प्रेशन था ग्राहक पर भी पड़ रहा था, उसके कार्य पर भी पड़ रहा था। जैसे वो कठोर अपनी वाइफ के साथ था, वो ग्राहक के साथ भी था। जैसे मैंने कहा मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो उसने मुझे खड़ा करके रखा और मेरा भी टाइम काफ़ी ख़राब किया उसने। जो ग्राहक आ रहे थे उनसे भी वैसे ही व्यवहार कर रहा था। अंदर से खिंचा हुआ था, दुखी था। तो मैंने उससे कहा कि जो लोग कठोर होते हैं रिश्तों में और अकड़े रहते हैं और जकड़े रहते हैं, वो हर कार्य क्षेत्र में वैसे ही होते हैं। उनका जो व्यवहार वहाँ पर होता है
अपने ग्राहकों के साथ भी वैसा ही होता है। तो उनका जो काम है कल भी डूबा और आज भी डूबा है। तो आप अपने उस बिज़नेस को भी नहीं बचा पाओगे। घर को तो पता नहीं, मुझे आपका बिज़नेस भी ख़राब हो जाएगा। तो वो 1 मिनट के लिए रुक गया मेरी बात सुन के। उसने कहा कि जो मेरी वाइफ़ है उसने सुबह सुबह परेशान कर दिया। उसने मुझे चाय नहीं बना कर दी, नाश्ता नहीं दिया। मैंने काम पे आना था सुबह जल्दी। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं छोटी सी बात है, मैं तुम यहाँ पे नाश्ता कर लो, उसमें क्या होता है। कह रहा जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। तो मैंने उससे कहा कि जो आप दूध बेचते हो, ये दूध अपनी डेयरी का है, आपकी मजे रखे हुए हैं। उसने कहा हाँ हमारे ही दूध हैं। तो मैंने कहा मैं कल रात लाइट नहीं थी, लाइट के कारण सभी परेशान थे। तुम्हारे यहाँ भी लाइट नहीं थी? कहना हाँ हमारे भी लाइट नहीं थी। सुबह अभी आधा घंटा हुआ है लाइट आई है। मैं हमारे भी यहाँ ऐसे ही था। तो मैंने बोला, मैं कहा जो तुम्हारे पशु रखे हैं उन्होंने दूध देते हैं, वो टाइम पर देते हैं? कहना हाँ वो तो टाइम पर हम जो लेते हैं दूध। तो मैंने बोला आपने उनको जो चारा था जो डालते हैं वो उस टाइम पे डाला? कहा नहीं आज लाइट नहीं थी, वो चारा हम लेट ही डाला है उनको। मैं दूध फिर कह दूध तो जो टाइम पे देना है वो देते हैं। मैं फिर दूध फिर जब चोते हो क्या करते हो? उसने कहा बछड़ा होता है, जो बच्ची होती है वो पहले दूध मुँह लगाती है, तो उसके बाद दूध हम धो लेते हैं। तो मैंने उससे कहा मैं एक बात बताओ, मैं एक जानवर है, वो आपको एक टाइम पे दूध दे रहा है, आपने उसको जो चारा डालना था वो नहीं डाला, तो उसने आपको लात मारी, आपको कुछ कहा? कहा नहीं। उसने दूध नहीं दिया? कहा दिया। मैं क्या एक बात बताओ, एक जानवर जिसको आपने कुछ नहीं दिया उसने सब कुछ दिया, ठीक है, पर हम अपने घर में थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोष देते हैं। मैं लाइट नहीं थी, आप सोचो वो थक जाते हैं। लेडीज जो होते हैं, घर की औरतें हैं, वो सारा दिन सारी रात गर्मी में काम करती हैं, रात के 11 बज जाते हैं, वो भी थक जाती हैं। लाइट नहीं थी उस कारण वो जल्दी नहीं उठ पाई, और जब लाइट आई वो सोई रह गई, क्योंकि थक जाता है इंसान। हर कोई अपना जो उसकी ड्यूटी है वो निभाता है। अगर जानवर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो इंसान जो रिश्तों में बंधा है वो कैसे ना कैसे तो अपनी ड्यूटी ही देता ही है, अपना कुछ ना कुछ तो दे रहा है। ठीक है, अगर हमको कुछ नहीं मिला, खाने को नहीं मिला या नाश्ता नहीं मिला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा लेट कर लो, उसका हमको पता ही है लाइट की दिक्कत थी।
मैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में कठोर होते हैं और अकड़े रहते हैं, हमने झुकना नहीं है, मेरा अहंकार है, उसको ही झुकना होगा, और एक बात को पकड़ के रहते हैं, जकड़े रहते हैं एक बात से, तो उनका जो व्यवहार है बिजनेस में, हर कार्य क्षेत्र में वैसा ही हो जाता है। वो आगे किसी से रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा सकते। तो उनका जो बिजनेस है आज भी डूबा, कल भी डूबा। तो उसने ना मेरी बात को बड़ी गौर से सुना। वो हैरान हो गया, कहना सही बात है आपकी, के अंदर खुशी नहीं है। मैं कि जो रिश्ते होते हैं भावनात्मक होते हैं, हम बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम दुखी हो जाते हैं। हमारी फीलिंग है वो बदलती रहती है, भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं, पर हमारी एक कमिटमेंट होती है। आपकी जो वाइफ है उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो कमिटेड होता है, वो आपके लिए कमिटेड है, उसकी कमिटमेंट है। आपकी केयरिंग, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए सब काम करना, आपकी बात सुनना, आपके साथ रहना, आपके बच्चों को खाना खिलाना, उनकी देख रेख करना, वो उनकी केयरिंग है, उनकी कमिटमेंट है। मैं क्या तेरी कमिटमेंट क्या है? वो ना चुप हो गया। वो मुझसे पूछने लगा कि आप कौन हो? मैं कहा इस बात को छोड़ो, मैं तेरी कमिटमेंट क्या है? मैं ठीक है, हमको कठोर होना चाहिए, जहाँ पे कठोर होना है वहाँ पे होना चाहिए। मैं रिश्ते कठोर होना चाहिए, रिश्ते जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और हमारे जो रिश्ते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे जो एग्रीमेंट हैं, हमारे जो प्रॉमिस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे जो संकल्प हैं वो कठोर होने चाहिए, वो अकड़े होने चाहिए, वो जकड़े होने चाहिए, हमको पकड़े होने चाहिए। हमारा जो स्टैंड है वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिश्तों में सिर्फ़ एक एग्रीमेंट होते हैं, हमारे जो प्रॉमिस होते हैं हम उसको नहीं निभाते, इससे हमारे जो रिश्ते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं। और हम जैसे हम रिश्तों में होते हैं वही हमारा जो व्यवहार होता है हर कार्य क्षेत्र में वैसा ही होता है। अगर हम दुखी रहते हैं, टेंशन रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं, तो हमारा जो कार्य करते जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारा रोज़गार होता है, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार होता है वैसे ही हो जाता है। हम खुश नहीं हो पाते, ना ही हम किसी को खुश कर पाते हैं। ये सारी उम्र ही चलता रहता है, तो हम दुखी रहते हैं। ज़िंदगी में अगर हम सफलता की राह पर हैं तो हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाना होगा और उनको समझना होगा। जो हमारी रिश्ते होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। अगर हम रिलेशन में अपनी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन में हैं, इससे हमारा जो व्यवहार ख़राब होता है, हमारे जो कार्य क्षेत्र में तरक्की के साधन जो हैं रुक जाते हैं। हमको अपनी जो वाइफ है, जो हमारा रिश्ता है, उसको समझना चाहिए प्यार से। रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हमारे जो एग्रीमेंट हैं, प्रॉमिस हैं, उसको निभाइए। और जो हमारी पत्नी होती हैं उनको रिद्धि और लक्ष्मी के रूप में मानना चाहिए, कि जब हम उनको उस रूप में मानते हैं तो किसी भी
चीज़ की कमी नहीं होती। धन दौलत काम हर चीज़ में तरक्की होती है जब हम अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर चलते हैं, प्यार से रहते हैं, उनको लक्ष्मी मानते हैं, रिद्धियाँ मानते हैं, क्योंकि वो रिद्धि होती हैं हमारे घर की, वो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं, वो हमारे घर का पूरा ख्याल रखती हैं। जब हम उनको वहाँ से लीड करते हैं तो सफलता की राह में जब हम होते हैं तो वो खुशियाँ प्राप्त कर लेते हैं जो हम चाहते हैं, वो ज़िंदगी हम जी लेते हैं जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। और रिश्तों में हमेशा मुस्कुराहट ही रहती है और वो रिश्ते खुशियों से भर जाते हैं।